18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे टाइटन नाम के एक सबमरीन में 5 बिलियनर्स लोग बैठकर ये लोग टाइटैनिक जहाज के रेक को देखने समुद्र तल से 13,000 फीट डीप नीचे जाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली सफर के कुछ 1 आवर 45 मिनट बाद ही सबमरीन का सतह से कम्युनिकेशन टूट जाता है। शाम के 7 बजे ये वो समय था जब तक इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके ऊपर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। ऊपर जहाज में बैठी जो टीम होती है वो डिसाइड करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए और यहीं से शुरू होती है 4 दिन तक लंबी चली एक मल्टीनेशनल खोज की। एक जबरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने का। आखिर क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, इसमें टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग भी मौजूद थे, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रस थे, जो ओशियन गेट के सीईओ भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशियन टूरिज्म के लिए सबमरीन बनाते थे। तीसरे नंबर पे 77 साल के पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी कई बार टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप रेक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन में थे। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबमरीन और समरसेबल में काफी डिफरेंस होता है। टाइटन बेसिकली एक समरसेबल है, मतलब सबमरीन खुद से ओशन के बॉटम तक जाकर सरफेस पर वापस आ सकती है। वहीं समरसेबल को लॉन्च और रिकवर करने के लिए दूसरे शिप की जरूरत होती है, और अगर उसका शिप के साथ कम्युनिकेशन ही टूट गया तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो 18 जून 2023 वो ट्रैवलर्स टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनका प्लान था टाइटन समरसेबल में बैठकर 12 PM को टाइटन डिब्रीज, जो कि 12,500 फीट डीप नीचे है, उसके पास जाना और 1 से 1.5 घंटा एक्सप्लोर करना और शाम के 7 बजे तक वापस सतह पर आ जाना। जैसे ही सबमरीन को कैरियर शिप से नीचे डाइव के लिए छोड़ा गया, तभी उसके 1 आवर 45 मिनट बाद ही बदकिस्मती से उसका अपने कैरियर शिप से कम्युनिकेशन टूट गया। पर कम्युनिकेशन टूटने के बावजूद भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो समरसेबल अपने शेड्यूल टाइम पर वापस ऊपर नहीं आई। अब ध्यान क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे का रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टाइटन समरसेबल के साथ पहले भी ऐसा हो चुका था और उन्हें एक तरह से इसकी आदत थी। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन जैसे ही खबर कैरियर शिप में बैठे हुए क्रू को मिली, उन्होंने तुरंत यूएस कोस्ट गार्ड को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। पूरी रात सर्च ऑपरेशन करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसीलिए अगले दिन एक कैनेडियन प्लेन की मदद से इस सर्च ऑपरेशन को दोबारा से शुरू किया गया, जिसके लिए उस प्लेन ने सोलर बॉयज यानी कि अंडर वाटर माइक्रोफोन को ओशियन में भेजा गया, क्योंकि उससे अंडर वाटर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट का लोकेशन मालूम पड़ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उसे भी कोई खबर नहीं मिली। ये इवेंट बहुत ही जल्द एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया और शायद ये सब कुछ अवॉइड हो पाता अगर सबमरीन का कैरियर शिप के साथ कांटेक्ट नहीं टूटा होता, या फिर शायद कांटेक्ट टूटते ही सही डिसीजन लिया होता। तो चलो समझते हैं टाइटन में ऐसी क्या मेजर प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये हादसा हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो टाइटन कोई नॉर्मल एक्सप्लोरेशन समरसेबल नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल समरसेबल था, यानी कि आप इसे फर्स्ट टेस्ट मॉडल भी कह सकते हो। अब क्योंकि इसे बनाया ही एक्सपेरिमेंटेशन के लिए गया था, इसीलिए इसके फाउंडर ने इसके शेप को भी नॉर्मल स्फेरिकल शेप से चेंज कर दिया था इनटू सिलेंड्रिकल शेप में। उन्होंने सोचा स्फेरिकल समरसेबल में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो एक ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए जिसमें एक ही टाइम में ज्यादा लोगों को ले जाया जा सके, और इसीलिए उन्होंने सिलेंड्रिकल शेप की सबमर्सिबल बनाई। पर सबमर्सिबल के डिजाइन को चेंज करना ही टाइटन के फाउंडर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि सबमर्सिबल को स्फेरिकल इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसके हर साइड पर वाटर प्रेशर इक्वल हो और उसके क्रश होने के चांसेस कम हो जाए। और उन्होंने ऐसा शेप बना दिया जिस पर प्रेशर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और साथ में कैबिन स्पेस बढ़ाने से सबमर्सिबल के सेंटर में ज्यादा प्रेशर लगता है, जिससे उसके बीच से टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और डिजाइन कॉम्प्रोमाइजेस के साथ साथ मटेरियल के साथ भी छेड़खानी की। यूजुअली सबमर्सिबल को टाइटेनियम से बनाया जाता है, क्योंकि टाइटेनियम हार्डेस्ट मेटल है और वो शिप के इंटेंस प्रेशर को झेल सकता है। पर टाइटन में बस नाम का ही टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया था, बाकी पूरी सबमर्सिबल को एक ऐसे मटेरियल
मटेरियल से बनाया गया था जो हाई प्रेशर में आसानी से ब्रेक हो सकता है, और वो मटेरियल था कार्बन फाइबर। अब ये सब सुनकर हम और आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सबमर्सिबल डीप पानी में ज्यादा देर टिक नहीं सकती, पर ओशियन गेट के सीईओ इसके डिजाइन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस डिजाइन को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा ने मिलकर बनाया था, और इसीलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पर जो पैसेंजर्स थे उन्हें डीप सी का अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, फिर भी उन्होंने इसमें बैठने से पहले कोई रिसर्च नहीं किया। टाइटन सबमर्सिबल के एक्स पैसेंजर डेविड पॉग थे, जिन्होंने पहले भी इस सबमरीन में बैठकर ओशियन में ट्रैवल कर चुके थे। उनका कहना था इसमें बैठना अपने मौत को दावत देने से कम नहीं। उन्होंने सबमर्सिबल के अंदर जो देखा वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उनके सामने पिक्चर दिखाया गया था। उनका कहना है कि सबमर्सिबल में कैंपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले लाइट्स और हैंडल लगे थे, यहाँ तक कि एक मेयर प्ले स्टेशन कंट्रोलर से इस सबमर्सिबल को चलाया जा रहा था। उस सबमर्सिबल को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसके वजह से उनका कहना था कि सबमर्सिबल कभी भी टूट सकता है। इन्हीं रीजन की वजह से उन्होंने देखा कि पूरे डाइव के दौरान सबमर्सिबल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें से सबसे मेन था कम्युनिकेशन फेलियर। उनके डाइव के दौरान करीब 5 घंटों के लिए सबमर्सिबल का अपने कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन टूट गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट इंसिडेंट में हुआ। पर उनके केस में वो लकी थे कि किसी तरह कम्युनिकेशन रीस्टैब्लिश हो गया और वो अपनी कहानी सुनाने के लिए आज जिंदा बच गए। और इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि ओशियन गेट के स्टाफ के साथ पहले भी ऐसा हो चुका था, बट ये हादसे कभी होते ही नहीं अगर टाइटन के फाउंडर ने 5 साल पहले अपने एक एक्स इंजीनियर डेविड लॉकरेज की वार्निंग को नजरअंदाज नहीं किया होता। दरअसल 2018 में ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस ने लॉकरेज नाम के एक इंजीनियर को टाइटन सबमर्सिबल पर काम करने के लिए हायर किया था। अपने टीम के साथ उन्होंने सबमर्सिबल को डिजाइन तो किया, मगर उनके टेस्टिंग के दौरान उन्हें कुछ गड़बड़ी लगी। उन्होंने देखा कि 4000 फीट डीप के बाद उसके हल और व्यू पार्ट्स में क्रैक्स पड़ने लगे थे, यानी कि 4000 फीट से नीचे जाने पर सबमर्सिबल का टूटना लगभग तय था, क्योंकि वो वाटर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था। और तो और इसके अलावा ओशियन गेट ने तो कोई सेफ्टी सर्टिफिकेशन ही नहीं निकलवाया था। नॉर्मली ऐसे एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल को एक सेफ्टी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है जो सर्टिफाई करता है कि इसमें बैठना सेफ है, पर स्टॉकटन रस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। डेविड लॉकरेज का कहना है कि इस चीज को लेकर उन्होंने स्टॉकटन को वार्न भी किया था, और स्टॉकटन ने सर्टिफिकेशन ना लेते हुए सिर्फ एक प्रोटोकॉल ऐड कर दिया, जिसमें इसमें बैठने वाले सभी लोगों को एक डॉक्यूमेंट में साइन करके ये एक्नॉलेज करना पड़ता है कि ये सबमर्सिबल किसी भी रेगुलेटर अप्रूव नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में सिर्फ ऐसे 10 सबमर्सिबल है जो 13,000 फीट तक जा सकते हैं, जहां पर टाइटैनिक है और जिसमें टाइटन का नाम कहीं भी नहीं है, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। सबसे पहले तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से सबमर्सिबल बनाना, उसके बाद प्रीवियस पैसेंजर से नेगेटिव एक्सपीरियंस पर ध्यान ना देना, उस पर काम कर चुके इंजीनियर के एक्सीडेंट रिलेटेड वार्निंग को नजरअंदाज करना। काफी अनलेस बात है कि इतने सारे साइंस को इग्नोर करके कंपनी के फाउंडर और पैसेंजर ने इसमें ट्रैवल किया। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर दुर्घटना आखिर घटी ही कैसे? तो रिसेंटली आई रिपोर्ट के अनुसार इस एक्सीडेंट के पीछे का रीजन कैटेस्ट्रॉफिक इम्प्लोजन हो सकता है, जिसके चलते सबमर्सिबल की हालत कुछ ऐसी हुई होगी। अब आप जैसे जैसे समुद्र की गहराइयों में जाते रहते हो, एक ऑब्जेक्ट पर जो चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई होता है वो पानी के वॉल्यूम की वजह से बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जितनी गहराई में आप हो उतना ज्यादा वॉल्यूम पानी का ऊपर से आप पर एक्ट कर रहा है। तो चारों तरफ से पानी का प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसे में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रश हो जाएगा, यानी कि इम्प्लोड हो जाएगा। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के माने तो यूएस कोस्ट गार्ड ने एनालाइज किया, सोनार डेटा के मुताबिक वो सबमर्सिबल कैटेस्ट्रॉफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पानी के 1000 फीट नीचे पानी का प्रेशर सी लेवल के कंपैरिजन में 350 गुना बढ़ जाता है। इतने प्रेशर में कोई भी अनसर्टिफाइड सबमर्सिबल क्रैश हो सकता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कैटेस्ट्रॉफिक इम्प्लोजन कहते हैं। और उसमें मौजूद लोग किसी पेपर कप की तरह पलक झपकते ही क्रश हो गए होंगे। और शायद ये दुर्घटना नहीं घटती अगर पैसेंजर ने कम्युनिकेशन टूटते ही सही डिसीजन लेकर वापस ऊपर आ जाते। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।